according to Maria Elena, there are two gates, one for your positive vibration and one for your negative vibration. In English, tell me. ¿Cómo digo que muestra tus sombras y tus luces? Tus sombras y tus Is your shows your darkness and shows your enlightenment. Okay. It represent both. So thank you, Maria Elena, for this temple. What is the name of this temple? Templo Komombo, Komombo. el del dios Sobek. Dios Obek. A la izquierda la entrada que representa al dios Sobek, la parte oscura de nuestra negativa, vamos a decir nuestras sombras. Ajá. Y al lado derecho la entrada con el dios Horus, nuestra parte más pura, nuestras virtudes. Ajá. Y nuestra parte positiva de la vida. Bueno, y el más lindo aquí es el río Nilo. Río Nilo. So Río Nilo, and these are the pillar. They are representing images of the god and goddess. Look, es hermoso. दोस्तों, आज मैं हूँ मिस्र के कोमोम्बो मंदिर में, जहाँ जब मैं धीरे धीरे अंदर जा रहा था हर दीवार पर चित्र थे, कुछ चित्र देवी देवताओं के और कुछ अनुष्ठानों के और कुछ ऐसे जो मिस्र के प्राचीन अनुष्ठानों और जीवन को दर्शाते थे। सबसे अद्भुत बात यह थी कि यह मंदिर दो देवताओं को समर्पित है, एक और सोबेक मगरमच्छ के सिर वाला देवता और दूसरी ओर होरेसिस बाज के सिर वाला देवता। मंदिर की संरचना के सभी भाग दो हिस्सों में बटे हुए थे, एक सबेक के लिए और दूसरा होरेसिस के लिए। मैं एक दीवार के पास हल्का सा रुका जहां प्राचीन मिस्र के चिकित्सक और औषधियों से जुड़े हुए चित्र बने थे। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी पुरानी दवा खाने की किताब पढ़ रहा हूं, लेकिन चित्रों के रूप में। एक जगह तो मैंने पहली बार सर्जरी जैसे उपकरण की नक्काशी भी देखी थी। मंदिर के अंदर गूंजती हुई हवा खामोशी में बोलती हुई प्रतीत हो रही थी। हर नक्काशी, हर चित्र जैसे एक कहानी सुना रहा हो। प्राचीन मिस्र की सभ्यता, विश्वास और जीवन शैली की कहानी। मैं कुछ देर वहाँ बैठकर आंखें मूंद कर वहाँ पे बैठा और उस युग की कल्पना की। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं समय के पीछे चला गया हूँ और मिस्र की उस गौरवशाली संस्कृति का हिस्सा बन गया हूँ। तो दोस्तों, कोमोम्बो मंदिर को देखने के बाद मैं पहुंचा एडफू शहर में, जो कि नील नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक शांत और ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ मैंने देखा होरस का मंदिर, जो कि मिस्र के सबसे भव्य मंदिरों और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित मंदिरों में से एक है। जैसे ही मैं मंदिर के विशाल द्वार पर पहुँचा तो दो ऊंचे पाइलोन, मुख्य द्वार स्तंभ जिसे कहते हैं, मुझे देखकर दहाड़ उठे ऐसा मुझे लगा। उन पर बने होरस के बाज सिर वाले चित्र ने जैसे मुझे कहा, स्वागत है यात्री। हवा में एक प्राचीन महक थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सच बता रहा हूँ। मैं अंदर गया और हर दीवार पर इतिहास जिंदा था। नक्काशियों में होरस की कहानियाँ उकेरी गई थीं और बुराई पर विजय और उसके पिताजी ओरसिस का बदला लेना और शैतान से उसकी भयंकर लड़ाई, हर चित्र और हर रेखा बोल रही थी। मंदिर के गलियारों में चलते हुए मैंने महसूस किया कि मैं एक धार्मिक अनुष्ठान का जैसे हिस्सा बन गया हूँ। मैं एक पल को चुप खड़ा रहा, दीवारों को देखता रहा। मुझे एक चित्र में होरस को फिरौन को आशीर्वाद देते हुए भी मैंने देखा, जैसे शक्ति का हस्तांतरण हो रहा हो। मैंने सोचा कि कितनी महान रही होगी ये संस्कृति, जहाँ धर्म, विज्ञान, खगोल, औषधि सब एक साथ चलते थे। जैसे जैसे मैं मंदिर से बाहर निकला, पीछे मुड़कर एक बार फिर देखा तो सूरज की किरणें अब मंदिर की दीवार को छू रही थी, जैसे होरस खुद अपनी दृष्टि डाल रहा हो।
तो दोस्तों मेरी ये यात्रा बहुत ही अद्भुत थी और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ और कितना खुशनसीब कि मुझे मिस्र की यात्रा करने का मौका मिला। तो दोस्तों मेरी वीडियोस इसी तरह से आपको और इन्फॉर्मेशन देती रहेंगी मिस्र से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी पिछली वीडियोस को देखना ज़रूर मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अदियोस, कुइदाते मुचो।